दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और यूएई के बीच में एशिया कप 2025 का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि यह महामुकाबला 8 बजे के बजाय 9 बजे से शुरू हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच शुरू होने से पहले कुछ टाइम तक एशिया कप के बहिष्कार करने की बात कही, लेकिन बाद में उसके खिलाड़ी मैच खेलने के लिए स्टेडियम में पहुंच गए और मुकाबला 9 बजे शुरू हो गया। इस धमाकेदार मैच में सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने यूएई का साथ दिया। उनके कप्तान मोहम्मद वसीम ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और पाकिस्तानी टीम को उन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह दो विस्फोटक बल्लेबाज फरहान और सैम अयूब की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए जुनैद सिद्दीकी। ओवर की पहली ही गेंद को फरहान ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और चीते के रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ पाकिस्तान का खाता खुला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जुनैद सिद्दीकी ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश किया और ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सैम अयूब को अपना शिकार बनाया। अयूब बिना खाता खोले ही अपना विकेट फेंक कर चले गए और पाकिस्तान को पहला झटका लग गया। उनका विकेट गिरने के बाद अब फरहान का साथ देने के लिए मैदान पर पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज फखर जमान मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए जुनैद सिद्दीकी ने सिर्फ 1 रन खर्च करके यूएई की टीम को अयूब के रूप में बड़ी सफलता दिलाया। दूसरे ओवर में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद रोहित को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे फरहान। ओवर की दूसरी गेंद पर फरहान ने दौड़कर दौरान पूरा किया। फिर 5वीं गेंद पर उन्होंने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर यूएई की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन जब तक गेंद को रोका गया तब तक तो फरहान ने फुर्ती के साथ दौड़कर 3 रन चुरा लिए। इस तरीके से फखर जमान और फरहान ने दूसरे ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट का नुकसान पर सिर्फ 9 रन था। पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ यूएई की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव के साथ ही विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से जुनैद सिद्दीकी को लगाया। जुनैद ने इस बार इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि फरहान के तो होश ही उड़ गए। फरहान को जुनैद की खतरनाक गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे, लेकिन चौथी गेंद पर वह जुनैद सिद्दीकी का शिकार बन गए। फरहान ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में उछली और मोहम्मद जोहेब ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से फरहान के रूप में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया और वह 12 गेंद में सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। अब पाकिस्तान की टीम थोड़ा संकट में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। फरहान का विकेट गिरने के बाद अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान सलमान अली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर बड़े मुश्किल से 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 11 रन ही बन सका। यूएई की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद रोहित, लेकिन इस बार सलमान अली ने ओवर की तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। फिर अगली गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। यहां पर सलमान अली ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। सलमान अली चौथे ओवर में अकेले 6 रन जोड़ लिया और अब पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन था। 5वें ओवर में यूएई के बॉलिंग स्पेल में बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान मोहम्मद वसीम ने ध्रुव पराशर को गेंदबाजी करने के लिए भेज दिया, लेकिन इस बार फखर जमान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए फखर ने ओवर की तीसरी गेंद पर सन्नाटा हुआ छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर 87 मीटर क्या लंबा छक्का लगाकर ध्रुव को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ध्रुव का यह ओवर यूएई के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवर में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम ने मोहम्मद रोहित के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस ओवर में सलमान अली और फखर जमान ने मिलकर 8 रन जोड़े, जिसमें सलमान ने एक तगड़ा चौका भी लगाया था। पावर प्ले की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 39 रन था। 7वें ओवर में भी यूएई के गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार बॉलिंग करने के लिए आए हैदर अली।
इस ओवर में फखर जमान और सलमान अली ने कोई भी रिस्क नहीं लिया। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। 8वें ओवर में भी पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके, जहां पर यूएई की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे सिमरनजीत सिंह। 9वें ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैदर अली इस बार फखर जमान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका लगा दिया। फिर सिंगल डबल की सहायता से इन दोनों खिलाड़ियों ने 9वें ओवर से 11 रन जोड़कर पाकिस्तान के स्कोर को 61 रनों तक पहुंचा दिया। 10वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया और सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन था। फखर जमान और सलमान अली दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और उन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ यूएई की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में ध्रुव पराशर ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए सलमान अली को हैदर अली के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से सलमान अपनी टीम के लिए सिर्फ 20 रन बनाकर वापस लौट गए और पाकिस्तान को तीसरा झटका लग गया। अब फखर जमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे हसन नवाज। 12वें ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैदर अली और उन्होंने पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़कर रखा। फखर जमान और हसन नवाज दोनों खिलाड़ियों को इस ओवर में सिर्फ सिंगल डबल ही मिल सका। 13वें ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए ध्रुव पराशर, लेकिन इस बार फखर जमान ने ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब पाकिस्तान का स्कोर 10 विकेट के नुकसान पर 86 रन था। फखर जमान आज जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों 14वें ओवर में सिमरनजीत सिंह ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर फखर जमान को अपना शिकार बनाया और हर्षित कौशिक के हाथों कैच करा के उन्हें पवेलियन की तरफ भेज दिया और यूएई की टीम को उन्होंने चौथी सफलता दिलाई। फखर जमान को 50 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे हसन नवाज और खुशदिल शाह। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सिमरनजीत सिंह ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर हसन नवाज को एलबीडब्ल्यू करके पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया। इस तरीके से एक ही ओवर में पाकिस्तान के बैक टू बैक 2 बड़े बल्लेबाजों का विकेट गिर गया। यूएई की तूफानी गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। हसन नवाज का विकेट गिरने के बाद खुशदिल शाह का साथ देने के लिए मैदान पर मोहम्मद हैरिस आ चुके थे। 15 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 99 रन था। 16वें ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सिमरनजीत सिंह आए। ओवर की पहले ही गेंद पर खुशदिल शाह ने छक्का लगाने का प्रयास किया और गेंद सीधा मोहम्मद वसीम के हाथों में चली गई। इस तरीके से पाकिस्तान का 6वां विकेट गिर गया। अब पाकिस्तान की पारी को संभाल रहे थे मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज। 16वें ओवर में मोहम्मद हारिस ने लगातार 2 शानदार चौका जड़कर पाकिस्तान के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। 17वें ओवर में यूएई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जुनैद सिद्दीकी के ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद नवाज ने छक्का मारने का प्रयास किया। यहां मिड ऑन में खड़े मोहम्मद वसीम ने आसानी से कैच लपक लिया। दोस्तों, इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद हारिस ने मिलकर तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया। 18वें ओवर में हैरिस ने एक शानदार चौका लगाया, तो वहीं 19वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 जबरदस्त चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 128 रनों तक पहुंचा दिया। तभी जुनैद सिद्दीकी ने मोहम्मद हारिस के स्टंप उखाड़ दिए। अंतिम ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 गगनचुंबी छक्का और एक जबरदस्त चौका लगाया। इसी की सहायता से उन्होंने अंतिम ओवर में 18 रन ठोक डाले। इस तरीके से पाकिस्तान की टीम ने 9 विकेट खोकर 146 रन बनाए और यूएई की टीम को 147 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। यूएई की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 4 विकेट जुनैद सिद्दीकी ने झटके, जबकि सिमरनजीत सिंह ने भी 3 विकेट अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या यूएई की टीम 147 रनों के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।